व्यंग है, ठौर जो ढूंढन वो चले। चचा आप चची से फुर्सत पाना चाहते हैं, पुख्ता फुर्सत। मोहल्ले भर में यही हवा है कि चची से निबाह करना अब उनके लिए मुमकिन नहीं। जी भर गया है, इसलिए उन 3 लफ्जों का इस्तेमाल कई हफ्तों या महीनों से करने के लिए बहुत व्याकुल हैं, जो स्थायी फुर्सत देने के अचूक हथियार हैं। इधर तीर की तरह जुबान से चलाए नहीं कि ऐसे किसी भी रिश्ते की गर्दन हलाक। इधर लेकिन चची हैं कि कोई मौका ही नहीं दे रही हैं। वे यूं भी इस मामले में सतर्क रहती आई हैं बरसों बरस से। बखूबी वाकिफ हैं चचा की फिसलनी फितरत से। तो यह सतर्कता जैसे इस रिश्ते की नींव पड़ते ही इसके समानांतर चलती आई है, तब से तो और भी ज्यादा सतर्क हो चली हैं जब से उनके कानों तक चचा की छुपी हसरतों की हवाएं लोगों की दबी छुपी जुबानी उड़ते लहराते पहुंची हैं। बाहर से यूं बेफिक्र नजर आती लेकिन भीतर से बेहद सतर्क। जानती हैं कि चचा की उस छुपी हसरत से भला तो किसी का होने से रहा। 53.5 चचा पार कर चुके हैं और 55.25 खुद चची। तो अब इस उम्र में अगर दोनों एक दूसरे से फुर्सत पाते हैं तो दोनों को ही राई रत्ती हासिल होने वाला नहीं। चचा न जाने किस मुगालते में है। चची तो जानती हैं कि चचा अगर 53.5 में ही सठिया गए हैं तो सठियाने दो। वह थोड़ी सठियाई हैं। उम्र चचा से 1.5-2 बरस ज्यादा है तो क्या हुआ। उनकी तरह अक्ल थोड़े मारी गई है कि उल जलूल हरकत करने लगे, बल्कि 2 कदम अधिक ही सयानी है उनसे और हिम्मत वाली भी। जानती हैं कि चचा में वो हिम्मत नहीं कि अपनी आतुर हसरतों पर सवार होकर वह उनकी गुड़साल की दीवार फांद बेकाबू होकर दौड़ पड़े फिर वापस न आने के लिए। जब चचा से उनका नैन मटक्का हुआ था तब वह 20.25 की थी और चचा 18.5 के। 1-2 साल की छुपा छुपी मोहब्बत के बाद घर वालों के साथ जमाने भर की खिलाफत करके निकाह कर हम कदम हो गए दोनों। चचा तो आज की भांति तब भी कम हिम्मत ही थे लेकिन चची की हिम्मत की ढाल तले वह भी कुछ हिम्मत दिखा गए। सो चचा भी चची की हिम्मत से भली भांति वाकिफ हैं। इसी डर से उन्होंने इधर उधर तो यह खबर खूब उड़ा दी कि वो चची से फुर्सत पाना चाहते हैं, लेकिन सीधे सीधे चची से कुछ कहने सुनने का साहस जुटाकर भी होंठ खोल नहीं पाते। मौका खूब तलाशते हैं, मिलता नहीं है तो मौका बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहा न कि चची उम्र ही नहीं बुद्धि में भी उनसे 2 कदम आगे ही हैं। उस हर एक मौके पर जिन्हें चचा बड़ी जुगत से फुर्सत पाने के कुचक्र में रचते हैं, चची साफ बच निकलती हैं। रात को चचा ने अपनी उफनती हसरतों के अधीन यह हसीन ख्वाब देखा कि पानी का लोटा सिराने नहीं रखा है, तो सुबह उठते ही खुश हुए कि लो मिल गया मौका फुर्सत पाने का। चमक कर बोले, बेगम हमने आपसे कितनी बार कहा कि हम उठें तो हमें पानी का लोटा सिराने नजर आना चाहिए, तो क्यों नहीं रखा। मियाँ भूल हो गई, सो माफ करना, अभी ले आती हूँ, कहकर डरी सहमी चची हड़बड़ाकर रसोई की ओर लपकने को हुई। लेकिन चचा उन्हें रोकते हुए गरज कर बोले, अब कोई जरूरत नहीं, आपसे तो बेगम एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे हमारी तो किस्मत खोटी हो गई जो आप जैसी बेसऊर औरत से पाला पड़ा। लेकिन अब नहीं, अब तो आपसे फुर्सत पानी ही होगी। अब तो त चची ने त सुना ही कि चचा के पैरों पर पड़कर लगी गिड़गिड़ाने, खुदा के लिए ऐसी बिजली न गिराइए। इस उम्र में कहाँ जाऊंगी मैं बदकिस्मत। आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। क्या 35 बरस की मोहब्बत का अब ये सिला देंगे आप मुझे। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। चची गुजारिशें करती रही रो रो कर, लेकिन चचा के हाथ तो मौका लग आया था। सो एक न सुने, खुश हुए कि आज तो बच न पाएगी चची। मिल ही गया वो बहाना जिसका इंतजार था। हो ही गई चतुर चालाक चची से चूक। अब चूक हुई तो फिर भी भुगतेंगे, एक नहीं सुनूंगा। इस दिन का ही तो इंतजार था, लेकिन कमबख्त इतने इंतजार के बाद आया। तगड़ी हुज्जत के बाद एक पल न गंवा कर 3 लफ्जों के पटाखे तड़ 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 फोड़ ही डाले।
कर डाली पूरी दिल की अनमोल हसरत। बेचारी चची से कुछ करते न बना। घुटनों के बल बैठी रोती, गिड़गिड़ाती, मिन्नतें करती रह गई। लेकिन चचा दंगल में जीते पहलवान की भांति हाथ झाड़कर मुस्कुराते हुए फुर्सत पाकर किनारे हो लिए। लेकिन ये क्या, आंखें खुली तो ख्वाब पूरी खुशी काफूर हो गई। आंखें खुली तो ख्वाब की खुशी काफूर हो गई। हसीन हसरतों पर पानी फिर गया। देखा कि पानी का लोटा रोज की तरह सिराने रखा है। उठकर मुंह धोया, बोझिल कदम वापस आकर खाट पर बैठे तो चची चाय का कप हाथ में लिए हाजिर हो गई। चचा कड़वे घूंट पीकर रह गए। करते भी क्या, बस ख्वाब ही सुहाना रहा। यथार्थ तो उनके लिए करेले पर नीम चढ़ा ही था। रोज की तरह आज भी चची के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष का उनका मैला कुचैला झंडा दिल के किसी कोने में बगैर लहराए लटकता रहा। गुटुक गुटुक गर्मा गर्म ईंधन पेट में उतार कर वह खिन्न मन उठे और चची से बिना कुछ कहे सुने तिराहे के मोड़ पर जो पनवाड़ी की गुमठी है उस ओर चल दिए बुझे कदम। पंजुमल पनवाड़ी ही सुना वह व्यक्ति है जिसे चचा ने इस घिसटते हसरती प्रकरण का वह सच सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि चचा अब चची से फुर्सत पाना चाहते हैं तो क्यों। शायद चचा ने बांग्ला या बनारसी पान चबाते हुए दिल के गुबार कभी उसके आगे सायास या अनायास ही उगल दिए हों। बस फिर क्या, बात ये अनेक बसाते मुंहों से धुआं बनकर मोहल्ले भर में फैलती चची तक पहुंच गई, जिससे वे सतर्क हो गई। लेकिन प्रत्यक्षता रही बिल्कुल अनजान बेपरवाह सी। हर समझदार किसी भी हमले में अपनी योजना को गुप्त रखकर ही अपने किले को बचाने का प्रयास करता है। तो भला चची क्यों चाहेंगे कि तीसरी गली की पीली मस्जिद के पीछे रहने वाली कोई हमीदा बानो धड़ धड़ाधड़ आए और उनका किला फतह कर जाए। हमीदा बानो यूं चची से तकरीबन 10.25 कम कोई 45 बरस की खाबिंद से फुर्सत पा चुकी औरत हैं। कहीं ठिकाने की तलाश है उसे भी। इसी तलाश में एक दिन मीट मार्केट में चचा से टकर गई। फिर कुछ और मुलाकातें हुई, इत्तफाकन या बामकसद कहना मुश्किल है। लेकिन उन मेल मुलाकातों का असर ये रहा कि हमीदा बानो की जरूरत के सहज शिकार हो गए चचा। बस तभी से चची की मोहब्बत चचा को काटती सी मालूम होने लगी है और वे इस काटती मोहब्बत के काट ढूंढने में परेशान रहने लगे हैं। लेकिन काट है कि ढूंढे नहीं मिल रही, जबकि दिन गुजर रहे हैं, महीनों बीत रहे हैं। यूं तो चचा जैसे मर्दों को एक साथ 4 बीवियां रखने की बाइज्जत इजाजत बख्शी गई है, मगर चचा जानते हैं कि चची वैसी अबला औरत नहीं जो 3 पटाखों की गूंज से घबरा कर चुपचाप कानों पर हथेलियां रख कहीं कोई कोना अंधेरा कोना पकड़कर आंसू बहाती बैठ जाए, बाकी जिंदगी बेबस बेचारी बनकर खपने के लिए। वह तो उल्टा ऐसी दहाड़ेंगी कि चचा मौलवी की मसनद या अदालत से लेकर सरे राह आदिम हाल नजर आने लगे। ऐसे फिरेंगे बावरे बनकर के मुंह दिखाने और सुर छुपाने को जगह न बचे। इसी डर से चची के सामने बैठकर फैसला करने की स्थिति बना नहीं पाते और चची की ओर से ऐसी स्थिति बन नहीं रही है। अब चचा दिन रात इसी माथापच्ची में रहते हैं कि वे क्या करें, कैसे फुर्सत पाएं चची से कि नई नवेली बुढ़ाती हमीदा बानो के साथ अपनी बेकाबू होती झुर्राती ख्वाहिशों को तुरंत फुरत हमराह कर मंजिल तक पहुंचने का लुत्फ उठा सके। वक्त का क्या भरोसा है कि कब हाथों से निकल कर यूं जर्जर हो जाए कि फिर किसी ख्वाहिश के वे काबिल ही न रहे। समय तो धारा है, निरंतर बहती धारा, ऐसी धारा कि जिसे न कोई बांध बनाकर रोका जा सके न मुट्ठी में पकड़ पाए। निकल गया तो ऐसे कि फिर वापस न आए। तब हथेलियां रगड़ते गर्म करते रह जाएंगे, लेकिन आग दहकना तो दूर, हल्की सी चिंगारी तक न फूटेगी। उस भयानक दिन की कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। लेकिन बेचैन चचा करें क्या कि इंतजार में खपते वक्त के साथ चलकर वो भयानक दिन न देखने पड़े। उससे पहले ही कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन कुछ सूझता ही नहीं।
दिन का चैन और रातों की नींद हराम किए रहते हैं चचा इन्हीं ख्यालों में। इसी माधा रगड़ी में दो घड़ी की नींद लगी तो चाचा 2 घड़ी की नींद लगी तो रात को सपना देखा कि सुबह हो गई है। चची चाय का प्याला हाथ में थामे हाजिर हुई तो बजाय चाय पीने के वे चची के पैरों पड़कर अपनी बासी होती ताजी ख्वाहिशों की खातिर गिड़गिड़ाने लगे। बेगम, खुदा के लिए रहम करो हम पर। हमीदा की खातिर रिहा कर दो हमें। अब नहीं रहा जाता। अगर हमीदा हमारी न हुई तो वो बेचारी कहीं की न रहेगी। खाबिंद की ठुकराई है, बस बदकिस्मत। हम भी न जी पाएंगे। यूं ही तड़पते रहकर दिल के मरीज हो जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे। बताओ क्या हासिल होगा हमें और उस हमीदा बानो बेचारी को, जो हमसे बे इंतहा मोहब्बत करने लगी है। अब तो हमीदा ही हमारी बाकी जिंदगी का सहारा है, ख्वाहिश है, अरमान है, ख्वाब है, हमारी ठौर है। हमें हमारे हसीन ख्वाब से दूर रखकर बेसहारा न रहने दो। मत करो इस जुल्म कि हम अपनी इन हसीन ख्वाहिशों को दिल ही दिल में बिठाए बस जन्नत को निकल जाएं। मोहब्बत में भीगते ये दो दिल अगर यूं जुदा हो गए तो कयामत आ जाएगी बेगम, कयामत। जब नींद खुली, ख्वाब टूटा तो देखा बगल की खाट पर चची खर्राटे भरती उनके दिले दर्द को बढ़ा रही हैं, चिढ़ा रही हैं। देख देख कर उन्हें लगता रहा मानो उनकी तड़पती मोहब्बत मोहब्बत पर चची की यह खर्राटे भरती बेख्याली बिजली की भांति गिर रही हो। लेकिन यह बिजलियां तो कुछ न थी। असली उल्कापात तो चचा पर अगली दोपहर को हुआ। जब पिछले कुछ रोज की तरह अपनी मोहब्बत का पिटारा उड़ेलने वह हमीदा बानो के घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे बंद, ताला पड़ा है, वह भी अलीगढ़ी। इधर गई होंगी मोहतरमा। बेचैन दिल से रहा न गया तो पड़ोसी से पूछ ही डाला। पता चला कि हमीदा बानो तो सुबह सवेरे ही हमीरपुर के किसी हमीद की होकर मोहल्ले तो क्या शहर से ही चली गई हैं। सुनते ही चचा गस खाते खाते बचे, हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। दिल की धड़कनें न मालूम बढ़ गई या कम हो गई। कुछ देर इसी बेख्याल हाल ही खड़े रहे। फिर जैसे चेतना लौटी तो उल्टे पैरों यूं लौटे घर की ओर मानो किसी मुसाफिर की ट्रेन स्टेशन से छूटने ही वाली हो। खांसते हाँफते हुए घर पहुंचकर सीधे खाट पर बैठी चची के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ उनकी गोद में मुंह छुपाकर फपक फपक कर रो पड़े। रोते ही रहे। चची ने जब ओंठों के कोनों भर से मुस्कुराते हुए धीरे से चचा के सिर पर स्नेह से हथेली फेरी तब कहीं उनका रोना कुछ कम हुआ।